एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सम फार्मूला क्या होता है और सम फार्मूला के बारे में हम बताने वाले हैं कि सम फार्मूला का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। मान के चलिए दो या दो से अधिक कोई वैल्यू दिया गया होगा तो उसे हम कैलकुलेट करने के लिए सम फार्मूला का प्रयोग कर लेते हैं। एक्सेल में सम फार्मूला अलग अलग तरीके से भी प्रयोग किया जाता है। कामा लगा के भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ऑटो सेलेक्टेड भी कर सकते हैं, ऑटो सम का भी प्रयोग कर सकते हैं और फार्मूला लगा कर भी हम प्रयोग करना चाहे तो आसानी से हम कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से फार्मूला हम प्रयोग करना चाहते कर सकते हैं। मान के चलिए कोई भी एक नंबर हमारे सामने दे दिया गया हो, हम नंबर को एक टाइप कर लेते हैं और ये भी हम नंबर हम टाइप कर लेते हैं। और यहाँ भी हम नंबर टाइप कर लेते हैं। अलग अलग सेल की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। पहला तरीका है बराबर हम दिए और सेलेक्ट करके और प्लस बटन हम प्रेस कर लेते हैं। यहाँ से प्लस बटन प्रेस कर लेंगे, ये वैल्यू सेलेक्ट किए, प्लस बटन सेलेक्ट प्लस सेलेक्ट करते जाएंगे और प्लस बटन हम लगाते जाएंगे यहाँ से। अच्छा, अभी जो हम सेलेक्ट किए हैं तो हमारे सामने ये सेल एड्रेस सेलेक्ट हुआ है। सेल एड्रेस का मतलब E2 E3 E4 E5 यानी ई के कॉलम नंबर में अलग अलग सेल हमारे सामने क्या हुआ, सेलेक्टेड हुआ। और यहाँ से इंटर बटन हम प्रेस कर देंगे तो वैल्यू हमारे सामने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद से अगर हम यहाँ से ड्रैग कर दे रहे हैं तो इस सारे वैल्यू को आपस में क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है। लेकिन इसके बाद से हम दूसरा तरीका हम बता दें कि आप लोग यहाँ से बराबर देकर यस यम लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं और ब्रैकेट ओपन करके कहाँ से कहाँ तक, यानी ये देखिए नंबर 1 नंबर 2 कामा के साथ बोला तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जोड़ना चाहें तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को जोड़ सकते हैं। अभी भी हमारे सामने यहाँ से ड्रैग करेंगे तो सबका रिजल्ट को क्या कर देगा, जोड़ देगा। हम ऊपर से नीचे भी जोड़ सकते हैं, दाएं से बाएं भी जोड़ सकते हैं। जैसे बराबर यस यम कर लिए। अच्छा, अब हम नंबर 1 अभी तो हम कामा लगा के दिए हैं, लेकिन हम कामा न लगा के हम जहाँ से जोड़ना चाहते हैं, जहाँ से लेके जहाँ तक, वैसे हम सेलेक्ट करके और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर बटन हम प्रेस कर देंगे, फिर भी वैल्यू हमारे सामने जुड़ जाएगा। और एक वैल्यू जब जुड़ जाता है तो हमें ये नहीं कि बारी बारी से सारे वैल्यू को जोड़ना होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके और कार्नर पे, यहाँ पे देखिए, आप जब जूम करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कि डॉट बना हुआ है। इस कार्नर पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। लेफ्ट बटन सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो सारे वैल्यू आपस में क्या कर सकता है, ये जुड़ सकता है। इसके अलावा भी हमारे सामने वैल्यू है, अगर इसको हम सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर लिए और कहाँ जोड़ना चाहते हैं, अगर इधर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से ऑटो सम का प्रयोग अगर हम कर लेते हैं तो हमारे सामने सारे वैल्यू को आपस में ही, इन वैल्यू को जोड़ के आपस में हमारे सामने बराबर कर दिया। लेकिन अगर हम नीचे जोड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद से एक नीचे सेलेक्ट कर दिए और यहाँ से ऑटो सम के ऑप्शन पे क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो वैल्यू हमारे सामने नीचे ही जोड़ देगा। शॉर्टकट भी होता है, अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर लिए और एक नीचे सेल हम ले लेते हैं जिसमें हम जोड़ना चाहते हैं और अल्ट के साथ बराबर बटन अगर हम प्रयोग करते हैं तो वैल्यू हमारे सामने नीचे जोड़ देगा। अगर हम साइड में अगर हम करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ बराबर बटन का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू को साइड में भी जोड़ सकता है। तो जोड़ने का तरीका एक कामा लगा के आप जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है कि सम का फार्मूला लगा कर जोड़ सकते हैं। तीसरा कि कोई भी सेल अगर दिया गया तो उसमें प्लस बटन का भी प्रयोग करके जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते हैं। एक और तरीका जोड़ सकते हैं, लेकिन वो तरीका क्या होता है, गलत होता है। जैसे कि मान के चलिए बराबर हम दे दिए 25 हम मैनुअली लिखेंगे, 65 मैनुअली लिखेंगे, 652 मैनुअली लिख के और इंटर बटन हम प्रेस कर देंगे तो हमारे सामने वैल्यू जोड़ देगा। लेकिन जब ड्रैग हम करेंगे तो ड्रैगिंग में हमारे सामने वही वैल्यू कॉपी हो जाती है। रीजन, क्योंकि हम वैल्यू किसी सेल के एड्रेस को क्या किए रहते हैं, सेलेक्ट नहीं किए रहते हैं। लेकिन अगर वही वैल्यू अगर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल टू हम प्रेस कर लिए, प्लस लगा दिए, यहाँ से सेलेक्ट करके हम प्लस लगा देते हैं और यहाँ से भी वैल्यू को सेलेक्ट करके हम क्या कर दिए हैं, प्लस लगा दे रहे हैं और यहाँ से सेलेक्ट करके जब हम ड्रैग कर दे रहे हैं तो हमारे सामने वैल्यू जोड़ दी जाए। क्योंकि जब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पे E4 F4 और G4 यानी E4 ई के कॉलम नंबर 4 नंबर रो का मान, F के कॉलम नंबर 4 नंबर रो का मान और G के कॉलम नंबर 4 नंबर रो का मान हमारे सामने सेलेक्टेड होता है। तो हम जब भी हम जोड़ेंगे तो हम सम फार्मूला का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को जोड़ना चाहे तो हम जोड़ सकते हैं। मैथमेटिकल्स में अलग अलग भी फार्मूले इसमें दिए गए हैं, जैसे माइनस का भी प्रयोग करना, हमारे सामने प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई का भी प्रयोग करना, डिवाइडेड का यानी मोड का प्रयोग करना, अलग अलग फार्मूले दिए गए हैं। जिसमें सम फार्मूला सबसे आसान फार्मूला आप लोग के लिए बता दिए हैं कि आप कोई भी वैल्यू अगर दिया गया हो तो उसको आप जोड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अलग अलग वैल्यू आप जोड़ के भी इसका मान निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं।
जैसे कि इसी में हम मार्कशीट एक हम बना लेते हैं। मार्कशीट में हम जोड़ना भी बता दे रहे हैं और आपको मान ज्ञात करना भी बता दे रहे हैं। मान के चलिए सीरियल नंबर यहाँ से दे दिए हैं, यहाँ से स्टूडेंट का नेम दे दिए हैं और यहाँ से रोल नंबर दे दिए और मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी और साइंस और आर्ट। और यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे टोटल कितना नंबर पाए। इसके बाद से हम यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग कर लेते। अच्छा मान के चलिए यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं मोहन, सोहन। अलग अलग स्टूडेंट का नाम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर हम दे देते हैं अलग अलग 25 12, 25 13, 25 14। ठीक है, नंबर हम अपने हिसाब से दे देते हैं 50, 55, 60, 55, 50, 50। अच्छा या फिर नीचे हम दे देते हैं 50। अलग अलग वैल्यू हम सबका यहाँ से क्या कर देते हैं, दे देते हैं यहाँ से। और यहाँ से सबकी वैल्यू हम सेट करते हैं। हो गया। अब वैल्यू हमको जोड़ना है तो बराबर लिखेंगे, SUM लिखेंगे, सम हो गया, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और जहाँ से हमको जोड़ना है वहाँ से लेके जहाँ तक जोड़ना है वहाँ तक वैल्यू सेलेक्ट करके ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और इंटर बटन हम प्रेस कर देंगे। और प्रेस करने के बाद से यहाँ से कॉर्नर से हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, सारे वैल्यू को आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो आप इस तरीके से भी आप अगर जोड़ना चाहो तो आप फार्मूला आप डेटा शीट बना के आप जोड़ सकते हैं।